थे जंगल लकड़ी लेने, तो भगवान ने इनके रास्ते में सोने के सिक्के, सोने की थैलियां डाल दी। जब सोने की थैली राका ने देखा कि सोना पड़ा है, तो राका ने तुरंत सोने पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसकी वाका अर्थात पत्नी आई। अच्छा, राका को ये लग रहा था कि कहीं मेरी पत्नी सोना देख के ये ना कहे कि उठा लो, क्योंकि माताओं का ज्यादा ही मन रहता सोने की तरफ, कहीं उठा ना ले। तो एक काम करो, मिट्टी डाले। राका मिट्टी डाल रहे, तब तक पत्नी आ गई बांका। उसने कहा, स्वामी जी, माटी के ऊपर माटी डालने से क्या फायदा? तब राका आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, जिसे मैं सोना समझ रहा था, मेरी पत्नी तो उसे माटी समझ रही है। वाह, तू तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकली। मेरी दृष्टि में ये सोना था, पर बांका की दृष्टि में ये माटी था। पराया धन जमीन में पड़ा है, रास्ते में करोड़ पड़े हैं, वो हमारे लिए माटी है। विट्ठल भगवान ने कहा, नामदेव जी देखो, हमने बिछाया तो सही पैसा, पर इसने तो लिया ही नहीं, छोड़कर चला गया। तो भगवान ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जंगल की लकड़ियां हम लोग समेट देते हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान विट्ठल ने अपनी माया से सारी लकड़ियों के गट्ठे बना दिए और गट्ठे बनाकर रख दिए ताकि राका वाका गट्ठा उठाएं और चलें। जैसी राका वाका गए, देखा कि सारी लकड़ियां जंगल की गट्ठा बनी रखी हैं। राका वाका ने कहा, राम राम, लगता है आज हमसे पहले कोई जंगल आ गया और ये लकड़ियां उसकी हैं। गट्ठा बंधा है, मतलब किसी ने बांधा होगा, जिसने बांधा लकड़ी उसकी। सारे जंगल में लकड़ियां मिली नहीं, क्योंकि भगवान ने सबके गट्ठे बना दिए थे। अब राका बांका बोले, अब ये तो किसी की है, अब हम क्या करें, अब हम कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चलो, लकड़ियां छोड़ करके, अब हमारी तो है नहीं, हम दूसरे की लकड़ी थोड़ी उठाएंगे। हम अपनी मेहनत से जो बीनते हैं, समेटते हैं, वो हम उठाएंगे। दोनों राका वाका घर चले गए। और रास्ते में जब राका वाका घर पहुंचे और सवेरे से शाम हो गई, आज अन्न का दाना नहीं मिला। तो राका ने मुस्कुराते हुए बांका से कहा, सुनो, जानती हो आज हमें भोजन क्यों नहीं मिला? हाँ हाँ बताओ। क्योंकि आज हमने सोने का दर्शन कर लिया। आज हमें रास्ते में क्या मिला? सोना। हमने सोने का दर्शन कर लिया, तो आज दिन भर भूखा सोना पड़ा, उठा लेती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या कयामत आ जाती। अच्छा हुआ कि हमने देखा ही, उठाया नहीं। भगवान विट्ठलनाथ जी नामदेव से बोले, देखो अब इनको हम देना तो चाहते हैं, पर ये लेता ही नहीं। ऐसे लोगों पर भगवान रीझते हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, बेईमानी नहीं। आज लोगों को लगता है कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस। क्या करोगे? बेईमानी का पा भी जाओ तो पचेगा थोड़ी। तुम बेईमानी की रोटियां खाओ, तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए तो कह देना, खा के देख लेना। बेईमानी का तुम पैसा खा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वो डॉक्टरों के पास जाएगा, वो तुम्हें पचेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इसलिए बचो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के सिर में जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा और राजा परीक्षित को बुद्धि बिगड़ गई, संत का अपमान कर दिया। कभी भी अपने जीवन में मेरी मां संतों का अपमान ना करना, अनादर ना करना। संतों का अपमान करने से
ईश्वर का अपमान होता है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्त में हनी। बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना है जरा सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया, जिसे जल्दी से अपना कल्याण करना हो, जिस व्यक्ति को सफल बनना हो, उसे क्या करना चाहिए? जो हमारे जवान भाई बहन अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुखदेव जी की सलाह है। जरा इस सलाह पर गौर कीजिएगा। हमारे शास्त्र, हमारे सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को सफल बनाना चाहता हो वह निद्रया ह्रियते नक्तम, वह नींद का त्याग करे। किसका त्याग करना है मेरी माँ? नींद का। ज्यादा ना सोया करिए। ज्यादा सोने वाला व्यक्ति इतिहास नहीं रचता। विद्यार्थियों को भी ये कहा जाता है ज्यादा ना सोया करो। जो समय तुम सोने में गवाओगे वो समय यदि पढ़ने में लगाओगे तो कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे, कुछ हासिल हो जाएगा। और यदि तुमने सोने में लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ बच्चों से कह दो अपने ज्यादा सोया ना करें, ज्यादा मोबाइल और टीवी ना देखा करें। फिर क्या करें महाराज? आप अपने आप को सफल बनाने के लिए प्रयास कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, अपने आप को किसी भी प्रकार से सफल बना लीजिए, सफल बनाइए। ठीक बेटा, बैठने दो, जो जहां बैठ रहे बैठने दो, बैठने दो। भैया बैठ जाओ, बैठ जाइए शांति से, जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। निद्रया ह्रियते नक्तम, ज्यादा ना सोइए। कितना सोए महाराज? अरे 6 घंटे बहुत। जवानी में तो 5 घंटे ही सो लो बहुत। बूढ़े आदमी को 7 घंटे सोना होता। जो बूढ़ा हो गया है उसे 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। आप 40 साल के हैं, आपको 7 घंटे सोना चाहिए, 7 नहीं तो 6 घंटे नींद लेना चाहिए। पर जवानी 20 साल का लड़का, 25 साल का, 30 साल का, इसे थोड़ी 8 घंटे सोना चाहिए। इन्हें तो 5 घंटे बहुत है, 5 घंटा बहुत। बाकी समय जाग के क्या करें? काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने आप को सफल बनाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत बढ़ाओ अपनी, 2 पैसे कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, अधिक से अधिक पैसा कमाओ। कैसे पैसे कमाने हैं? ईमानदारी से, मेहनत करके, व्यापार करके। सोचिए कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने व्यापार को। आज हम जवान भाइयों से कहा करते हैं कि बेटा तुम व्यापार क्यों नहीं कर रहे हो? आज नौकरियां सबको चाहिए,
महाराज जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, महाराज जी हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। अरे नौकरियां लो ही मत, नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े ना हो, नौकरियां देने वालों की लाइन में खड़े हो जाओ। हम नौकरियां देंगे, हम व्यापार करेंगे, व्यापार करके बिजनेस करेंगे, अपने आप को सफल बनाएंगे। आज हमारे भारत में यही थिंकिंग है, सोच। बचपन से ही माँ बाप बच्चे को सेट करते हैं, बेटा नौकरी करना है बड़े होके, नौकरी करना है बड़े होके, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। माँ बाप उसकी खोपड़ी में ये सेट कर देते हैं, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और जब नौकरी उसे नहीं मिलती, सब जगह से असफल हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे असफल होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर गया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि आपने उसका दिमाग सेट कर दिया था नौकरी करनी है। मत सेट करो ऐसा, ये मत कहा करो ये जो मर गया ना, ये चाहता तो अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति बना सकता था। ये चाहता तो जिस नौकरी के पीछे ये घूम रहा था, ऐसे कई नौकरियों को दे सकता था, औरों को, कई लोगों को रोजगार दे सकता। इतना टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन चूंकि दिमाग सेट था एक कि हमें नौकरी करनी है, हमें नौकरी करनी नहीं है, हमें नौकरियां लेनी नहीं है, नौकरियां हमें देनी है। नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े रहोगे तो जीवन में कोई चीज ना पाओगे। क्या मिलेगा? नौकरी, नौकर क्या बनना है? आज भारत का व्यक्ति नौकर बनना चाहता। नौकरी, नौकरी क्या है? नौकर ही तो नौकरी है। अरे नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां लेने वाले नौकर होते हैं, नौकरियां देने वाले मालिक होते हैं। बच्चों को कहो कि मालिक बने, तुम नौकर बना रहे हो बच्चों को। क्या बनाना है बच्चों को? मालिक बनाना है, नौकर नहीं बनाना। नौकरियां नहीं करनी, नौकरियां देनी है। अपने आप को इतना सफल बनाओ, अपनी बुद्धि को इतना तेज करो, अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ कि हम नौकरियां दे सकें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरियां जो कर रहे हैं वह बुरे हैं ना, वह भी अपनी काबिलियत के बल पर नौकरी कर रहे हैं, अच्छा है। नौकरियां जो कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सम्माननीय है। पर आने वाली पीढ़ी नौकरी लेने वाली ना बने, नौकरी देने वाली बने। ऐसा हमारे भारत को डेवलप करना होगा। बात समझ में आ रही है मेरी माँ? तो आज से अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि नौकरी लेनी नहीं है बेटा, नौकरियां देनी। तुम्हारे घर में इंजीनियर काम करें, तुम्हारे लिए काम करें इंजीनियर, तुम्हारे लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम करें, और तुम उन्हें गाइड करो, उन्हें बताओ कि ऐसे काम करना है। आज जितने भी सफल लोग हैं, ये लोग इनके घरों में हजारों, इनकी फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। यदि वो अपने आप को सफल बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम में क्या कमी है? वो भी दाल रोटी खाते हैं, उनका भी खून लाल है, तुम्हारा भी तो लाल ही है। तुम क्यों नहीं अपने आप को सफल बना? हमारी बहनें और हमारी बेटियां भी व्यापार कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। भारत में हजारों ऐसी बेटियां हैं जो अपने व्यापार को, जिनका महीने का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। कौन खड़ा किया व्यापार को? लड़की ने खड़ा किया, बेटी ने खड़ा किया, स्त्री ने खड़ा किया। तो स्त्रियां ये ना सोचें, लड़कियां ये ना सोचें कि हम व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। करने वाला तो सब कुछ कर सकता है, और ना करने वाला बेचारा कुछ नहीं करेगा। सब आज लड़कियां व्यापार, आज लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं कि नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं कि नहीं, ट्रेन चला रही हैं कि नहीं। फिर आज लड़की कहाँ पीछे है? व्यापार लड़की कर रही है, बिजनेस लड़की कर रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की मालिक लड़की है। कई कंपनियां जहां लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, अपने आप को सफल बनाने में पूरी शक्ति लगाओ।
जितना पसीना तुम नौकरी को खोजने में बहा रहे हो, इतना पसीना अपने आप को सफल बनाने में बहाए होते तो सच कहता हूं तुम सफल हो गए होते और तुम नौकरियां देने वाले बन गए होते। लेकिन गलत स्थान पे मेहनत हो रही। पानी में हम लाठियां पटकें तो मेहनत तो होगी पर परिणाम कुछ नहीं है। पानी में लाठियां पीटने से क्या होगा? मेहनत बराबर होगी, थकान बराबर होगी, पर उसका कोई सार नहीं है। उसी तरह आज लोग गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। जवान बच्चे, सही दिशा नहीं मिल पा रही है उन्हें, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं लघु उद्योग शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए मेरी माँ? लघु उद्योग। लघु उद्योग जानते हैं? नहीं जान? अरे राम 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 राम। लो बाबा, आप तो हम बात कर रहे थे पीएचडी की और तुम तो काखा गाघा भी नहीं जान रहे हो। लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। उद्योग मतलब क्या होता है? हाँ, लघु उद्योग का अर्थ है कम पैसों से छोटी सी शुरुआत करो। पहले छोटा सा काम शुरू करो, छोटी सी फैक्ट्री डालो, छोटा सा बिजनेस करो, छोटा सा करो। छोटा सा करोगे तो अनुभव मिल जाएगा किस काम को कैसे किया जाता है। फिर उस छोटे से काम को बड़ा कर लेना, फिर उसको बड़ा करके और बड़ा कर लेना। एक दिन में आदमी सफल नहीं होता। सफल होने के लिए कई बार असफलताएं भी गले लगानी पड़ती हैं। और हमारे नौजवान बच्चे एक बार असफल हो जाते हैं, इनका मनोबल मोरल डाउन हो जाता है। अरे अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे साहब? कर पाओगे। समझदार लोग, पता है मेरी माँ, इस कोरोना काल में भी काम कर गए। समझदार सैनिटाइजर बेच गए करोड़ों का, मास्क बेच गए करोड़ों का। कौन? समझदार लोग। और अकर्मण्य रोते ही रह गए, महाराज सब बंद है। इस लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए मास्क बेचकर। सैनिटाइजर की फैक्ट्रियां डल गई हजारों। तुम कहां थे? तुमने क्यों नहीं डाली? तुमने क्यों नहीं शुरू किया कोई कारोबार? समय जैसा था वैसा करना चाहिए ना। लघु उद्योग यही है, छोटे छोटे काम। लोगों ने अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्रियां डाल दी और अगरबत्ती से 50,000 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं। अगरबत्ती, चलो अगरबत्ती में तो ठीक है, धूप बत्ती बनाकर लोगों ने कितना व्यापार डाला, कितना काम। लोग अपने हल्दी बेच रहे हैं, अपने मसाले मशीन लेके लगाए, हल्दी किसानों से खरीद के पीस के अपना ब्रांड बना के बेच रहे हैं। पैसे कमाने के लिए सब होता है। लोगों ने प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली, अपने खिलौने बनाने लग गए हैं। खिलौने बच्चों के खेलने वाले जो हम चाइना से खरीदते थे, आजकल वो हमारे भारत के ही हमारे नौजवान भाई बनाने लग गए हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्रियां डल गईं और जो काम विदेश से आता था वो भारत में होने लगा। धीरे धीरे करके हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि व्यापार, यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो बिजनेस करना, व्यापार करना, फैक्ट्रियां लगाओ। वो फैक्ट्रियां लगाओ जो सफल। आटा, आज सब लोग आटा बेच रहे हैं, तुम भी कब बेचोगे? आटे की फैक्ट्री लगा सकते हैं, चावल की मिल लगा सकते हैं। ये सब प्रॉफिट देने वाली चीजें हैं, बिजनेस है, व्यापार है। लोग तो पत्थर बेच के पैसा कमा रहे हैं। लोग तो पत्थर बेच के पैसा कमा रहे हैं। क्या बेच के? क्या बेच के? पत्थर बेच के। और तुम्हारा सोना भी मिट्टी के भाव जा रहा है और लोग पत्थर सोने के भाव बेच रहे हैं। मेरी माँ, प्रार्थना इतनी है, अपना नुकसान ना करो, अपना दिमाग चलाओ,
बच्चों को कहो बेटा खटिया पर बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा प्लान करो, एक छोटी सी दुकान ही डालो। हम जब भागवत जी नहीं करते थे तो पता है क्या करते थे? हम जब अपने गांव में थे, जब गाय चराते थे, जब भागवत जी पढ़ने वृंदावन नहीं आए, 2006 के पहले जब हम भागवत जी नहीं पढ़ने आए थे, जब नहीं हम पढ़े थे भागवत जी, तब हम खेत गांव में अपने गाय चराया करते थे। और आपको बताऊं, गाय चराने के बाद जो समय बचता था तो हमने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। उस समय हम बहुत छोटे से थे हम, पर हमने एक छोटी सी दुकान यूं ही खोल ली, थोड़ा थोड़ा सामान लाके मंदिर के प्रांगण में रख लिया। थोड़ी सी नमकीन ले आए, थोड़े से बिस्किट ले आए, थोड़ी सी गोलियां ले आई, बच्चों को देते रहे। 1 रुपए की 20 गोली तो 1 रुपए की 10 गोली, टॉफी जिसे आजकल कहते हैं, पहले गोलियां, संतरे की गोली। हम कमा लेते थे उस समय पे। जब शुरू किए तो कभी किसी दिन 10 रुपए बचा, किसी दिन 20 रुपए बचा, किसी दिन 30 रुपए बचा, फिर दिन का हमें 100 रुपए बचने लगा। अर्थ यही है कि मैं अपने जीवन में कभी खाली नहीं बैठा। जब भागवत जी पढ़ने नहीं आए तब भी हमने अपने आप को व्यापार में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, पर फिर संयोग से बिहारी जी ने अपने चरणों में बुला लिया और कहा कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम भागवत जी के लिए बने हो। तो भगवान ने भागवत जी के द्वारा हमें आप तक पहुंचा दिया। नहीं तो हम व्यापार शुरू कर चुके थे, शुरुआत हो चुकी थी, खाली नहीं। हम जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, तब से हम कुछ ना कुछ कमा लेते थे मेहनत का। हम गाड़ी बनाते थे, पता, जब हम छोटे थे ना, हमने अपने पुस्तकों के लिए, स्लेट के लिए, पेंसिल के लिए पैसे नहीं मांगते थे। जब पढ़ते थे तो भी कमा लेते थे। कैसे? तार की गाड़ी बनती थी गांव में, बच्चे तार की गाड़ी बनाते। तार की गाड़ी 2 चक्के होते हैं, बीच में एक हैंडल होता है, यूं चलती है। वो गाड़ी हम बना लेते थे और गाड़ी बना के बच्चों को 2-2 रुपए में बेच देते थे। तार उनका लेते थे, गाड़ी बनाते थे, 2 रुपए में बेच देते थे। अर्थ यही निकला, जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलो, एक सिद्धांत लेकर चलो। 2 रुपए ही सही, पर तुम्हें रोज कमाना है, रोज तुम्हें कमाना है। भले तुम 2 रुपए कमाओ, पर रोज कमाना है। एक भी दिन तुम्हारा बिना कमाए ना जाए। ये बताओ, आज तुमने क्या कमाया, कल तुमने क्या कमाया? कुछ तो कमाना चाहिए ना। आज नौजवान जो 20-25 साल के बच्चे घर में बैठे हैं। मैं 25 साल का जब हो गया था तब तो मैं अपना आपको कथा सुनाने लगा था। अभी मैं माँओं की सेवा कर रहा हूँ, अभी कथाएं टीवी पे आती हैं। कथाएं 2007 से कर रहा हूँ, ये दास अनिरुद्ध 2007 से कथा सुना रहा। आप लोग तो टीवी के माध्यम से अभी सुनने लगे हैं। जब कथाएं टीवी पे नहीं आती थी ना, तब हम गरीब परिवार की बेटियों का विवाह, जैसे अभी वृद्ध माँओं की सेवा करते हैं, पहले बेटियों का विवाह गरीब परिवार की कम से कम 500 बेटियों का विवाह कर चुके हैं, गरीब परिवार की। जब हम 25 साल के हुए थे तब तो लगभग 200 गरीब बेटियों का विवाह कर चुके थे। उन बेटियों के विवाह में उनको सब कुछ देते थे, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी, पलंग, अलमारी, बर्तन, कपड़े, सब जो बन पड़ा, बारातियों को भोजन पानी, सब जो बन पड़ता था सब करते थे। कथाओं के माध्यम से करते चले आए हैं। जीवन में आपको भी करते ही चले जाना। 25 साल के लड़के बैठे हैं घर में, खटिया तोड़ रहे हैं। अरे महाराज जी क्या करें, क्या करें? अरे क्या करो, बहुत कुछ है करने के लिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? क्या नहीं कर सकते तुम?
पृथ्वी को उलट पलट करने की ताकत तुम में है, लेकिन तुम सब अकर्मण्य होके बैठे हो घर में। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचो, समय नहीं है। दिन भर फेसबुक, दिन भर फेसबुक, दिन भर व्हाट्सएप। ये 25-25, 30 वर्ष के नौजवान मेरे भाई ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है। अरे कैसे देश का विकास होगा मेरे भाई? तुम तो खुद अपने आप में सक्षम हो, सर्वगुण संपन्न हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो? व्यापार करने वाला रोता नहीं है, बस मेहनत 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 मेहनत। अपनी भुजाओं में अपने सबसे पहला विश्वास स्वयं में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं। आज लोगों के अंदर खुद का विश्वास नहीं है, मैं कर सकता हूं, ये विश्वास लोगों के अंदर नहीं है। अरे महाराज जी करे और नुकसान हो गया तो अरे करो तो सही। जीवन में रिस्क तो लेनी पड़ती है, बिना रिस्क के काम नहीं बनता, करो। और व्यापार करने के लिए ना, मैंने एक बार बहुत पहला उदाहरण दिया था आपको कि व्यापार करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जेब में करोड़ों रुपए हो, 1 लाख की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं तो आपको कथा सुनाता हूं, यदि मैं व्यापार कर रहा होता, बिजनेस कर रहा होता ना, तो आज बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, उन सबको मैं टक्कर दे रहा होता, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। पर मेरा सिद्धांत व्यापार की ओर नहीं है, ना उद्देश्य है। मैं केवल आपको कह सकता हूं, अपनी एनर्जी आपको दे सकता हूं। अब मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको कथा सुनाना, माँओं की सेवा करना, अन्य क्षेत्र चलाना। बिहारी जी ने मुझे अब इस काम में लगा रखा है, तो मैं ये करूँगा। मैं बिजनेस व्यापार नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरे अंदर है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे अंदर क्या है? मैं चाहता था कि ऐसा व्यापार करूँगा, ऐसा बिजनेस करूँगा कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और बड़े बड़े लोग हैं, इन सबको टक्कर देना, इन सबको पीछे छोड़ के आगे जाना। जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेके चलोगे तो आगे बढ़ पाओगे। क्या करना है? कोई भी काम छोटा नहीं होता मेरी माँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। और व्यापार, बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए की भी जरूरत नहीं है। आप 1 रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप यदि मेरे को चैलेंज कर देंगे तो मैं कर चुका हूं, ये सब कर चुका हूं जो मैं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने जीरो से मैंने काम शुरू किया था। छोटा सा जब था तो दुकान चलाई, 17 दिन तक दुकान चली थी ओनली। उसके बाद हम आ गए दूसरी कथा के लिए। कथा पहले वृंदावन आने का कोई प्लान था नहीं, भागवत पढ़ने का कोई प्लान था नहीं, तो अपने आप को बिजनेस में ले गए, एक दुकान में ले गए। उसको समझते समझते 17 दिन हुए। 17 दिन में हमने 500 रुपए से अपना काम शुरू किया था। 500 रुपए में हमने 500 रुपए जिनसे लिया, वो 500 रुपए उन्हें दिया। दुकान ज्यों की त्यों बनी रही और हमारे जेब में पैसे रहने लग गए थे। ओनली 17 दिन चला के बंद कर दिया, पर वृंदावन आ गए पढ़ने के लिए। चलिए, 1 रुपए से भी बिजनेस शुरू हो सकता है, 1000 रुपए से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। अरे तुम 1000 रुपए किसी से उधार ले लो, उससे तुम काम कर लो, हो जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे होगा? एक उदाहरण देके ये पूरा मैटर पूरा करता हूँ, क्लोज करता हूँ, सुनिएगा। एक छोटे से व्यक्ति की मैं कहानी जानता हूँ, आपको भी जनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी से 100 रुपए उधार लिए। भैया जरा देना 1 हफ्ते के लिए। पड़ोसी अच्छा था, मित्र था, दे दिया। 100 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया, वो भी उधार से। क्या शुरू किया? चूना। चूना, चूना जानते हैं? चूना खाने वाला, तंबाकू का चूना। उसने चूना खरीदा, चूना किलो के भाव से खरीदा। चूना में पानी डाला, चूना को बुझाया, अर्थात चूना को जब आप पानी डालते हैं ना उसमें बुलबुले उठते हैं, फिर वो चूना बना। उसको छोटे छोटे पॉलीथिन में पैक किया, पॉलीथिन पैक करके सील लगाई और दुकानों जाके 1-1 रुपए की वो पुड़िया दी। भाई चूना लोगे? पुड़िया दी। धीरे धीरे उसकी पुड़िया बिकने लगी। 100 रुपए के चूने से उसने 500 पुड़िया बनाई, तो 500 रुपए हो गए उसके।
500 रुपए में 100 रुपए कर्जा वापस किया 2 दिन के भीतर, और 400 रुपए का चूना खरीदा, और 400 रुपए की उसने 1000 मानो 1200 पुड़िया बनाई, 1200 रुपए आए, उसने वो पूरा पैसा व्यापार में लगाया, बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। वह चूने का इतना बड़ा व्यापारी बना कि उसका हजारों करोड़ों का टर्नओवर। पहले के जमाने में जब DD1 चैनल चलता था तो आपने चूने का प्रचार सुना था ना, चूना 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 आता था ना। हाँ जी, उसी की कहानी है। वो इतना बड़ा सफल व्यापारी बन गया 100 रुपए के व्यापार से कि उसके ऐड बड़े बड़े चैनलों में आने लगे, और वह बहुत बड़ा व्यापारी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे नौजवान बच्चे कहते हैं ना क्या करें क्या करें, अरे दिमाग होगा ना तो तुम 1 रुपए से व्यापार शुरू कर सकते हो, और दिमाग नहीं होगा तो करोड़ों का भी डालोगे तो जीरो हो जाएगा। बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो शुरुआत करोड़ों से करोगे तो जीरो हो जाएगा, और यदि बुद्धि और विवेक है तो जीरो से शुरू करोगे तो करोड़ों तक पहुंच जाओगे। अब आप देख लो कि आपको अपने आप को कहां तक पहुंचाना है, कितना सफल बनाना है। इसलिए मैं कहा करता हूं नौकरियां लेने वाले नहीं देने वाले बनो। आज हमारे, चलो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, आज तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है ये जानते हैं। अरे आप तो सॉफ्टवेयर जानते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना देते जिस सॉफ्टवेयर की डिमांड सारी दुनिया में हो। आप बनाइए और आप उसके मुखिया बन के बेचिए। गूगल हर चीज बेच रहा है, गूगल हर चीज बेच रहा है। करने वाले क्या क्या ना करने लगे। आजकल तो ऑनलाइन टमाटर तुम्हारे घर आ जाता है, हाँ या ना। कौन है ये? तुम्हें 2 किलो आलू चाहिए, तुम ऐप होते हैं, उस ऐप के माध्यम से। ये कौन लोग हैं? ये करने वाले कर रहे हैं और ना करने वाले रो रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। आज देखो ना ऑनलाइन तुम्हारे घर में कपड़े आ रहे हैं, तुम्हारे घर में टमाटर आ जाता, तुम्हारे घर में किराना का सामान आ जाता। ये कौन लोग कर रहे हैं? करने वाले लोग कर रहे हैं, और ना करने वाले रो रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। कहाँ हो? पीछे रहोगे तो पीछे हो जाओगे। इसलिए कंपटीशन का जमाना है, अपने आप को ले आओ मार्केट में, और आप भी अपने आप भी कुछ कर दिखाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। नौजवान बच्चों से निवेदन करता हूं, आप अपना जीवन नरक ना बना लेना। कुछ करो मेरे भाई, छोटा ही सही करो, किसी के आश्रित ना रहो। माना कि तुम्हारे पिताजी करोड़पति हैं, पर अभी तो तुम्हारी भुजाओं में बल है ना। पिता के करोड़ मत लो, अपनी मेहनत का कमा के पहले दिखाओ कि तुम कितने सफल हो। बाकी पिता की संपत्ति तो बाद में तुम्हारी है ही, कहां जा रही है, पर तुम अपने आप को साबित तो करो कि तुम क्या हो। आज लोग साबित ही नहीं कर पा रहे हैं हम क्या हैं। एक ही गाना है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। बहुत काम है करने वाले के लिए। हम तो सवेरे उठते हैं, रात्रि के सोते तक व्यस्त रहते हैं, दिन भर काम है। काम करने वाले के लिए काम है, और ना करने वाले के लिए कोई काम नहीं है। फिर फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप, यही काम है तुम्हारा। पिक्चर देखो, टीवी देखो, झगड़ा करो, ये काम। जवानी में खूब पैसा कमाओ, पैसे कमाओ और पैसे कमा के उसका सदुपयोग करो। यदि आज तुम धर्म करना चाहते हो तो धर्म करने के लिए भी धन की जरूरत है, हाँ या ना। मैं आपसे कहूं कि मैं भूखा हूं, मुझे जरा रोटी खिलाओ, तो मुझे रोटी खाने के लिए, एक रोटी खरीदने के लिए आपको पैसे लगेंगे कि नहीं। एक रोटी बाजार में 3 रुपए की आती है, मैंने तो खरीदी नहीं, वैसे आपको पता होगा कितने की आती है। 5 रुपए की भी आती है, मैंने सुना। एक रोटी सस्ती से सस्ती रोटी, आटे की रोटी खरीदोगे तो बाजार में एक रोटी कितने की है? कम से कम 3 रुपए, अधिक से अधिक तो 10 रुपए की भी होती है, हाँ या ना। फिर 3 रुपए की रोटियां तुम रोज खा रहे हो, कमा कितना रहे हो। इसलिए कहा करता हूं जितना खाओ उतना तो कमाओ, उतना तो कमाओ।
सफल बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जय जयकार होती है। हाँ, हिम्मत हारे मत बैठो मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों, कुछ करो।